नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। इसके बारे में बताइए। ये यार ये कश्मीर में अपनी एक वो चलाते हैं, भर्तियां चलाते हैं जिसमें ये बच्चों को क्रॉस बॉर्डर जो क्रॉस होता है। बॉर्डर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जो अगर डी कंपनी की कोई एक्टिविटी होती है वो पुलिस की और आईबी की नज़र में आ जाती है, ये नज़र में नहीं आती। इनके स्लीपर सेल बहुत तगड़े हैं। अब आप बताइए कि कौन ज़्यादा खतरनाक है। हाफिज सईद, बिल्कुल। हमारे मीडिया ने दाऊद इब्राहिम को बार बार प्रस्तुत किया है, उसको ग्लैमरलाइज किया है, जबकि मैं ये नहीं कह रहा कि दाऊद इब्राहिम खतरनाक नहीं है, मैं उसका कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ या उसको कोई फेवर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि हाफिज सईद इज मोर टेरर। ट्रेन ब्लास्ट, मुंबई में कितने सारे ट्रेन 26/11। ब्लास्ट है, यहाँ तक कि शायद जो संसद भवन में जो हमले हुए उस तक में ये नाम है। आप मेन जड़ को खत्म करेंगे ना। बिल्कुल। तो हमेशा मेरी नज़र में मैं इसको कहूँगा कि ये ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी विल के ऊपर है कि हाँ, जिस दिन सरकार को लगेगा कि हमें डिप्लोमेटिक चैनल से दाऊद इब्राहिम को लेके आना है तो वो लेके आएगी। वो तो ठीक है, मतलब समझ में भी आता है कि दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी के जो आज बिजनेसेस चल रहे हैं वो बहुत वाइट कॉलर की तरफ चले गए। खून खराबा नहीं हो रहा, खून खराबा ये इंसान कर रहा है। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये ज्यादा डेंजरस है। ये एक बात बताइए, पूरे कश्मीर में लोगों को हथियार सप्लाई हो रहे हैं, इधर अपने यहाँ ट्रेन ब्लास्ट हो जाता है आरडीएस से या किसी भी चीज़ से, स्लीपर सेल हैं, स्लीपर सेल, आप इतने सारे स्लीपर सेल चल रहे हैं कि आप उसको कहाँ कहाँ ढूंढोगे। बिल्कुल। आप एक चीज़ बताइए, कहाँ तक करोगे। स्लीपर सबसे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो स्लीपर सेल है। स्लीपर सेल इसलिए डेंजरस है क्योंकि उनका बॉस जिंदा है। जिंदा है। बॉस को मार दिया तो वो कुछ काम के नहीं। आप पॉइंट समझे। इसलिए तो इसको यूएन काउंसिल ने इतना मोटा इनाम रखा है। दाऊद पे $10 बिलियन के इनाम नहीं है, उस पर शायद 1 या 2 या 3 मिलियन डॉलर का भी इनाम हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये $10 मिलियन का दिया है। अगर आप गूगल करके सर्च करें तो आपको ये चीज़ मिलेगी। तो ये ज़्यादा खतरनाक है। ये कश्मीर में छोटे छोटे कैंप बना के वहाँ से लोगों को भर्ती कर रहा है, उसको देश के खिलाफ भड़का रहा है, उनके हाथ में बंदूकें दे रहा है। वो बंदूक लेके वो किसको मार रहे हैं, अपने देश के उन्हीं लोग भाई बंधुओं को मार रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों या किसी भी जाति के हों या किसी भी कलर के हों। कश्मीर में यही तो हो रहा है। हथियार आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, इनको भर्ती किया जा रहा है। किस नाम पे किया जा रहा है कि भाई हम सर्वोपरि हैं या इस तरीके से। और मार किसको रहे हैं, वो अपने पड़ोसियों को ही मार रहे हैं, जिस घर में के बगल में उन्होंने क्रिकेट खेला, सेब खाए, जिस घर में के बगल में बैठ के उसी के घर में जाके उन्हीं के लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। तो कौन ज़्यादा खतरनाक हुआ। हाफिज सईद। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर टीआरपी के लिए दाऊद इब्राहिम इंपॉर्टेंट है। हाफिज सईद देश के पर्सपेक्टिव से हाफिज सईद है ना। तो दाऊद टीआरपी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो हमने देखा है। दाऊद के ऊपर आप एक दाऊद की फोटो लगाई है, डी कंपनी की एक फोटो लगाई है, उसमें 2-3 फोटो मुंबई माफिया की और लगाई है, आपका पॉडकास्ट धड़ाधड़ 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 देखा जाएगा। तो दाऊद इज अ टीआरपी। लेकिन दाऊद पे इतनी पॉडकास्ट हो चुकी हैं, इतनी फिल्म्स बन चुकी हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब उसके ऊपर डिस्कस करने लायक कुछ बचा होगा। करेक्ट। हम जो उसकी बात करते हैं वो प्री 93 बात करते हैं। 93 के बाद की तो कोई इन्फॉर्मेशन, या 94, 95, 96 के बाद की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो कब तक वो रिपीटेशन देगा। क्राइम ने अपने रंग बदले, क्राइम ने अपने स्वरूप बदले, तो हमें उस तरफ भी तो देखना पड़ेगा ना कि जो नया क्राइम हो रहा है। जैसे मैंने आपको एक पिग बुचरिंग का बताया था, स्कैम जो होता है। एक पॉडकास्ट आपके साथ हम फेक पासपोर्ट और फेक डॉलर्स पे भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जाकि जो बीत गया है 93 के से पहले का, वो आप रिपीटेशन है, वो वही चीज़ आनी है। उसके अलावा नाम नहीं आने हैं कि ये लोग थे यहाँ बैठ के क्रिकेट खेलते थे, यहाँ बैठ के कैरम खेलते थे। यही रिपीटेशन है। टीआरपी के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले 50 साल तक के लिए भी टीआरपी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन रिपीटेशन है कि 93 के बाद उसका कोई आप ना कोई फोटो है। एक फोटो एक विवेक अग्रवाल ने पब्लिश की थी, उसके अलावा कोई वो भी 96 की है या 97 की है, 96 की है। उसके बाद से कोई फोटो या उसका कुछ भी नहीं है। बस ये आता रहता है कि बेटा यहाँ है, बेटी यहाँ है, वो जावेद मियादाद उसका समधी है। बस ये जो पब्लिक डोमेन में शादी वादी का आ गया, इसके अलावा कोई और डिटेल आती नहीं है। कोई ये नहीं जानता कि इसके बिजनेस कितना बड़ा है, इसके बिजनेसेस इंटरेस्ट कहाँ है, ये कौन कौन से बिजनेसेस में है, ये किसी को नहीं मालूम है। आपको मालूम है?
मेरे को ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक किस्सा मैं बताता हूँ कि वो जाबिर मोती वाला जो पकड़ा गया था, उसमें एक FBI वाला था कामरान फारिदी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसका इंटरव्यू सबसे पहले मैंने ही जी। किया था, किसी ने नहीं किया था। किसी को कामरान फारिदी के बारे में उतना पता ही नहीं था जितना था, और एक एपिसोड पॉडकास्ट उस पर अलग से रिपोर्ट करेंगे। मैं कामरान फारिदी के आपको 6 डिफरेंट आईडीज दूंगा जो कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं है, 6 नहीं तो 4 तो दूंगा। मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए उसको बचा के रखा था, लेकिन मैं आपको वो बहुत चीज़ें दे रहा हूँ जो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए रखी थी, लेकिन आपके चैनल के लिए मैं एक्सक्लूसिवली दे रहा हूँ। अब वो आपके चैनल पे आ गया तो मैं उसको आगे कहीं यूज़ नहीं कर पाऊंगा जी। तो कामरान के ऊपर जो आप पॉडकास्ट करेंगे मेरे साथ, उसमें मैं आपको कामरान की गारंटी से 3 ऐसी आईडी दूंगा जो कहीं पब्लिक डोमेन में पब्लिश नहीं है। ओके। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था।